हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां आपने पहले शायद ही देखी हों। 500 के नोटों से अलमारी नहीं बल्कि अलमारियां भरी हुई हैं। एक साथ इतने नोट देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतने नोट आखिर किसके हैं, किसके पास से इन्हें जब्त किया गया है। जवाब में आपको किसी नेता का ही ख्याल आएगा और इन नोटों को लेकर भी ऐसा ही है। इतने सारे नोट को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड की। यह रेड बुधवार की सुबह धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और बंगाल के ठिकानों पर शुरू हुई थी। आईटी की 40 मेंबर्स की टीम ने एक साथ ओडिशा के बाउद, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर में रेड की। इसके अलावा झारखंड के रांची, लोहारदागा में, जबकि बंगाल के कोलकाता में छापेमारी की गई थी। 10 ठिकानों पर बुधवार से शुरू हुई रेड में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा के नोट बरामद किए जा चुके हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी, जिसमें आईटी ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर छापे शुरू किए थे। 500, 200 और 100 के नोटों की गड्डियों को कुल 9 अलमारी में छिपाकर रखा गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इतना कैश ले जाने के लिए 157 बैग की जरूरत पड़ी, जिन्हें ट्रक में लाद कर ले जाया गया। लेकिन नोटों की गिनती अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए माना जा रहा है कि नोटों की बरामदगी की रकम 220 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है और ये 250 करोड़ पार कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई में जब्त हुए नोटों की तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि देशवासी बरामद हुए नोटों के ढेर को देखें और फिर उन नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें जिनके पास से नोट बरामद हुए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि जनता से जो पैसा लूटा गया है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा कि यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के जिस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतनी बड़ी रकम जब्त की गई है, वो सांसद होने के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी हैं। धीरज शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू और ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हैं। बलदेव साहू और ग्रुप ऑफ कंपनी पश्चिमी ओडिशा के सबसे बड़ी देशी शराब बनाने और सेल करने वाली कंपनी में से एक है। कंपनी को धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और दीपक साहू संभालते हैं। साहू ग्रुप की कई सिस्टर कंपनीज हैं, जिनमें बाउद डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स एंड किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का काम करती है, जबकि बाकी 3 कंपनियां शराब कारोबार से जुड़ी हैं। 220 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के सभी बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी के मालिकों से इनकम के सोर्स और इतनी बड़ी संख्या में कैश रखने को लेकर पूछताछ कर सकता है। वर्ष 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था, उसमें अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। उन्होंने खुद पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज घोषित किया था। अब 220 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट मिलना ब्लैक मनी की तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए। बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई। लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा। आज़ादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है।
जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ब्लैक मनी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। नेताओं के साथ साथ वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी करने वाले बिजनेसमैन पर भी शिकंजा कसा गया है। इसी वर्ष 3 अप्रैल को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि बीते 4 वित्त वर्षों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4,800 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की है। वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर विभाग ने 984 संस्थानों पर रेड की, जिसमें 1,290 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 में आयकर विभाग ने 569 संस्थानों पर कार्रवाई की और 880 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। इसी तरह वित्त वर्ष 2021-22 में 686 ग्रुप पर रेड की गई, जिसमें आयकर विभाग ने 1,160 करोड़ रुपए के काले धन को जब्त किया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 741 संस्थानों पर कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग ने 1765 करोड़ की संपत्ति जब्त की। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों से बरामद हुए नोटों की गिनती तो अभी चल ही रही है। इसी वर्ष अक्टूबर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 बड़ी कार्रवाई की थी, जिनमें करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया था। 16 अक्टूबर 2023 को कर्नाटक में रियल स्टेट कारोबारी के ठिकानों पर रेड हुई थी। यहां से 94 करोड़ रुपए कैश, 8 करोड़ के गोल्ड डायमंड के गहने और 30 लग्जरी घड़ियां मिली थी। 12 अक्टूबर 2023 को आईटी की टीम ने बेंगलुरु में पूर्व महिला पार्षद और उसके परिजनों के 20 ठिकानों पर छापा मारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी में 42 करोड़ रुपए कैश जब्त किया था। 27 दिसंबर 2021 को कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में 194 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो गोल्ड और 6 करोड़ रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद हुई थी। जुलाई 2018 में आईटी की टीम ने तमिलनाडु में एसपी के नाम की कंपनी के यहां रेड की थी। रेड में विभाग को 163 करोड़ रुपए कैश और 100 किलो सोना बरामद हुआ था। कुछ वक्त पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। ऐसा करने का उद्देश्य काले धन पर लगाम कसना था, क्योंकि बड़ा नोट होने की वजह से 2,000 के नोटों से ज्यादा काला धन जमा किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह अब नए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 500 के नोटों की गड्डियों से अलमारियां भरी मिली हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि काला धन जमा करने वाले अपने पैर काफी मजबूती से जमा चुके हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अब आज का प्रेरक विचार। कैनेडियन पत्रकार पीटर सी न्यूमैन ने कहा था कि सज्जन पुरुष की वास्तविक परिभाषा यही है कि वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। Zee News.